हल्ला बोल में बात करेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव की और बीजेपी की चुनौतियों से निपटने के लिए विपक्षी मोर्चेबंदी की। लगातार 12वां दिन संसद की कार्यवाही ठप रही। विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे। अडानी पर जेपीसी की मांग के नारे लगते रहे। दूसरी ओर बीजेपी अब राहुल के बयान पर सियासी तीर चला रही है। पक्ष विपक्ष में बढ़ती तनातनी के बीच विपक्षी पार्टियां एकजुट होने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको दिखाएंगे। अपना अपना मोर्चा है, अपने अपने दावे हैं। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि विपक्ष में कितने मोर्चे की तैयारी है। हमने कुछ तस्वीरें आपके लिए रखी है जिससे आप समझेंगे। मोर्चा नंबर 1 में कांग्रेस अगुवाई कर रही है, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, स्टालिन की संभावना दिखती है। मोर्चा नंबर 2 जो हमने आपको दिखाया शरद पवार के साथ। अब मोर्चा नंबर 3 हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं केसीआर की अगुवाई दिखती है, जिसमें केजरीवाल, नीतीश, अखिलेश साथ हो सकते हैं। मोर्चा नंबर 4 ममता बनर्जी की अगुवाई दिखती है, जिसमें अखिलेश यादव उनके साथ रह सकते हैं। उड़ीसा के सीएम से भी मिली है ममता बनर्जी। मोर्चा नंबर 5 केजरीवाल की अगुवाई, जिसमें हाल में उन्होंने 8 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया है। G8 बताया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कब विपक्ष ने, किस नेता ने मोर्चेबंदी की, क्या क्या कोशिशें अब तक की है, क्या आयोजन किया है। आज हम विपक्षी एकता, मोदी के खिलाफ विपक्ष की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने किस तरह से 10 बड़े हमले, शायद 2023 के सबसे बड़े हमले विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए हैं, वो भी इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। 24 की जंग है और विपक्ष और सरकार हर रोज अपनी तोपें बाहर निकालते हैं। बीते दिन प्रधानमंत्री ने जब 84 के दंगों से लेकर इमरजेंसी पर कांग्रेस को घेरा, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन पीएम को याद दिला दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को भ्रष्टाचारी गैंग बता दिया। कहा ये कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े करते हैं। तो कांग्रेस कह रही है अडानी पर जेपीसी क्यों नहीं बनाते। न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं, आप सब देख रहे हैं। कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। उनके बारे में इंक्वायरी करने को तैयार नहीं, जेपीसी करने को तैयार नहीं। तो क्या वो करप्ट है, करप्ट लोगों के साथ मिले हैं क्या हम? बीजेपी कह रही है राहुल की सदस्यता उनके अहंकार की वजह से गई है। कि मिस्टर राहुल गांधी अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो इन सब कोर्ट से, संविधान से, पार्लियामेंट से, इन सब से ऊपर है। नो कॉन्फिडेंस मतलब अविश्वास की प्रस्ताव की बात किसी ने कहे होंगे, ऐसा नहीं। हम मेंबर होने की ये सोच भी रहे हैं। इधर पीएम ने जोर दिया कि आने वाले वक्त में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी, और उधर धीरे धीरे तमाम पार्टियां विपक्षी एकजुटता पर जोर दे रही हैं। पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। बौखला गए हैं ये लोग। जिस तरह से विपक्ष की एकता हुई है और जनता में एक प्रकार से जो मन में जो एक संताप और चीड़ है उनके मन में लोगों के, और अब सड़क पर आ रही है। लोगों ने एक साथ जोड़ के सड़कों पे आ गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ जो अपोजिशन पार्टीज ने एक इनिशिएटिव ले लिया है टू कम टुगेदर। ये साजिश षड्यंत्र बड़ा है, इसलिए आप समझदारी से काम लीजिए। रीजनल पार्टियां लगातार मुकाबला कर रही हैं बीजेपी का। प्रधानमंत्री ने विपक्ष और विदेशी घालमेल से भारत की संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी अडानी मुद्दे पर हमलावर है। आज कोई मंत्री ये साहस दिखाए, प्रधानमंत्री ये साहस दिखाएं कि हम बेदाग हैं, हम पर कोई इल्जाम नहीं है, सब इल्जाम झूठे हैं विपक्ष के, और हम जेपीसी से जांच कराने की घोषणा करते हैं। ये दम नहीं। वह न सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हैं, न बाकी कोर्ट में विश्वास करते हैं, न पार्लियामेंट में, न इलेक्शन कमीशन में, देश के किसी भी संवैधानिक संगठन में, संस्थान में विश्वास नहीं करते। भ्रष्टाचार के तो आरोप ही कांग्रेस लगा रही है, जिसका जवाब कोई नहीं मिल रहा है। तो बचाव कहां से हो गया? तो भ्रष्टाचार बचाने के आरोप तो उनको ऊपर लग रहा है।
कांग्रेस की जंग राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर सरकार और स्पीकर के खिलाफ है। मोर्चा अडानी पर खुला हुआ है और रह रहकर विपक्षी एकजुटता पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इधर दर्द छलक जाता है। कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं, उनके सब लोगों को तो कह दिए। विपक्षी सांसद सदन में काली शर्ट पहनकर सदन में पहुंचे, प्लकार्ड और नारेबाजी के साथ वेल में भी उतरे, लेकिन क्या चुनावी अखाड़े में हाथ जुड़े रहेंगे? पीएम कहते हैं सिर्फ सीबीआई और ईडी ही विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर सकता है। इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। आज तक ब्यूरो। तो पीएम ने ऐसी ही टिप्पणी की थी विपक्षी नेताओं पर। अब गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ बहस के लिए जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। AK वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आप ही से है और वो सवाल मैं पूछूंगी जब मैं ये हिस्सा सुना दूंगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री ने, जो राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है, पहले वो सुना देते अपने दर्शकों को, फिर गौरव जी पहला सवाल आपसे सुनाइए। কালি যদি মোৰ ওপৰত যদি কোনোবা কোৰ্টে কনভিকশন দিয়ে, will the BJP MLA will wear a black flag and demonstrate? No. We'll go to High Court, we'll go to Supreme Court, we'll go to the Session Court, but we'll never defy judiciary. तो हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोर्ट में मामला आगे बढ़ रहा है, तो वो जुडिशरी में जाएगा, हायर कोर्ट में जाएगा, वो काली शर्ट पहन के विरोध में। लेकिन विपक्ष का ही कहना है, ये देखिए राहुल को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ये हमला है, कोर्ट दोषी मानेगा तो क्या काले कपड़े पहनेंगे? वो कह रहे हैं अगर बीजेपी का भी कोई विधायक होगा और कोर्ट दोषी करार देगा तो आप काली शर्ट पहन के वेल में पहुंचेगा वो बीजेपी का विधायक, या फिर वो कोर्ट जाएगा? आखिर राहुल गांधी के मुद्दे पर कोर्ट में विपक्ष क्यों नहीं जा रहा, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जा रही, इसी पर उनका कटाक्ष है ये और सीधा हमला है। काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट जाना होगा। गौरव जी बिल्कुल सही बात। लेकिन सवाल तो सुन लीजिए, ने कही, आप सुन पा रही हैं? सुन लीजिए, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। गौरव जी, सवाल ये है कि यही काले कपड़े पहनना या विरोध जताना ही तो लोकतंत्र की ताकत है, और विपक्ष है तो जाहिर तौर पर वो लगातार अब इसको पूरा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। उनको लग रहा है 24 तक अगर खींचेंगे मामले को तो उनको फायदा होगा। अंजना जी, देखिए जो हेमंत जी ने कहा बिल्कुल सही बात कही। हर नागरिक यही सवाल पूछ रहा है कि अगर आपको किसी न्यायालय के आदेश से दिक्कत है, परेशानी है, आप असहमत हैं, तो आप अपील करिए और जो सजा हुई है राहुल गांधी को उस पर रोक लगा लीजिए। और यही जो भ्रष्टाचार के सारे मामले चल रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचारियों का देखिए तांता लगा हुआ है, क्रिकेट टीम बना सकते हैं। सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड पे भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पर एंटिसिपेटरी बेल पे बाहर, पी चिदम्बरम भ्रष्टाचार के आरोप, कार्ति चिदम्बरम भ्रष्टाचार के आरोप, भूपिंदर हुडा भ्रष्टाचार के आरोप, और डीके शिव कुमार जो आज नोट बांट रहे थे उन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप। अब आते हैं बाकी दलों पे। ये भ्रष्टाचार का गोंद है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जनहित के मुद्दों पे साथ आ रहे हैं। ये अपने परिवार को और अपने परिवार के जो नेता और नेत्री हैं उनको बचाने के लिए साथ आ रहे हैं। एनसीपी, नवाब मलिक 1 साल से जेल में बाहर, भ्रष्टाचार के आरोप है। अनिल देशमुख, आप जानती हैं कितने महीनों बाद इनकी बेल हुई है। आम आदमी पार्टी, कट्टर ईमानदार जिसको सर्टिफिकेट दे रहे थे मनीष सिसोदिया, वो जेल में है। सतिंदर जैन मसाज करा रहे हैं, वो भी कट्टर ईमानदार थे, कट्टर बेईमान निकले, महापापी। बीआरएस के कविता, अभी 2 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही थी, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया है, अभी सुनवाई चल रही है। टीएमसी, ममता बनर्जी, आप जानते हैं उनके भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी सर्वोच्च न्यायालय गए थे, उनको राहत नहीं मिली। पार्था चैटर्जी गुलाबी गड्डियों में खेल रहे थे, क्या हुआ? कोर्ट ने राहत नहीं दी, बेल भी नहीं मिली। संजय राउत 5 महीने जेल में रह के अभी बाहर आए हैं, मुकदमा निरस्त नहीं हुआ। चुनौती है आज तक पे।
क्या एक भी पिछले 9 साल में ऐसा मुकदमा बताएंगे जो ईडी सीबीआई ने करा हो, जो विपक्षी दल के नेता हैं, और वो रद्द हुआ कोर्ट से? जवाब है ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, क्योंकि कार्रवाई सही है। अब विरोधाभास दिखाता हूं और आपको ट्वीट के माध्यम से मैं बात पूरी कर लूं, 1 मिनट दूंगा, मैं समझता हूं चर्चा सार्थक हो जाएगी। देखिए, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हुई, ये कांग्रेस की इकाई का ट्वीट है, उनके अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उन्होंने कहा यह कार्रवाई बिल्कुल सही हुई, पहला। दूसरा, आप ये देखिए जेडीयू का ट्वीट है, जो घोटाला हुआ है ना लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने किया है, जमीन दो नौकरी लो, इस पे कार्रवाई कौन मांग कर रहा था? ये जेडीयू कर रहा था। ये उनका ट्वीट लेके आया हूं, समय देंगी तो पढ़ दूंगा। तीसरा, कांग्रेस पार्टी का देखिए ट्वीट, राहुल गांधी का वक्तव्य है, ममता बनर्जी पे आरोप लगाया, मैं पढ़ देता हूं। ममता जी कहती थी भ्रष्टाचार को बंगाल से मिटा दूंगी, लेकिन जब उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई दिया, उनके सामने उनके लोगों ने चोरी की, तो ममता जी ने उन पर एक्शन नहीं लिया, उल्टा उनकी पूरी रक्षा करी। यह है राहुल गांधी का वक्तव्य। मैंने आपको 3 जो है उदाहरण देके बताया कैसे पलटू राम है, केवल भ्रष्टाचार का गोंद और अपनी गर्दन बचानी है, और सत्य है नहीं, इसलिए न्यायालय जाएंगे नहीं, और तभी ये नाटक करते हैं। इन लोगों ने जनता का खून चूसा है, आज जनता जवाब मांग रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और मोदी जी ने जनता का विश्वास जीता है, इसीलिए जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। धन्यवाद। ठीक है, मैं लौटूंगी अभी गौरव जी। और आपकी वॉशिंग मशीन में कौन सा डिटर्जेंट पाउडर आप लोग यूज करते हैं? वही सवाल जो पहले भी मैंने कई बार किया, एक बार फिर से आपसे पूछूंगी। लेकिन आलोक शर्मा जी, इस बार बात राहुल गांधी की है। राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे, पहली बार पहुंचे इतने दिनों के बाद, कोर्ट में सजा होने के बाद। सारी बातें ठीक है, लेकिन कोर्ट क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आखिर इस सजा के खिलाफ अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी अगर व्यक्ति ये मानता है, जैसे आप लोग रोज कहते हैं कि वो ओबीसी का अपमान नहीं कर रहे थे, वो मोदी सरनेम वालों का अपमान नहीं कर रहे थे, तो उसका रास्ता तो एक ही है ना, कानूनी। वो कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपना रहे? क्या चल रहा है मन में? देखिए, मुझे लगता है कि हम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उस चीज को लेकर बीजेपी बहुत परेशान है कि कोर्ट नहीं जा रहे हैं। अब कोर्ट जाने का भी मैं बता देता हूं। जो कोर्ट का केस चल रहा था, उसकी एक बार पूरा थोड़ा समझ लीजिए क्या क्या हुआ। 2019 में कोलार में भाषण होता है, 2019 में केस दर्ज होता है, 2022 तक वो केस चलता है। शायद जज साहब कुछ इनके मनमाफिक नहीं होंगे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। ये हाई कोर्ट चले जाते हैं कि साहब इस पे रोक लगा दो। 7 फरवरी को भाषण होता है और 16 फरवरी को सही 9 दिन के बाद कि अब इस केस को उठा दो। पूरी तरह से ढूंढा गया कि कौन सा केस है जिसमें कहीं 2 साल की सजा हो जाए, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान में मोदी साहब का जो अभियान चल रहा है, उसमें श्री 1008 संत श्री गौतम अडानी जी महाराज को बचाना था इनको। वो केस निकाला गया, वो केस निकाल कर और फिर वापस शुरू किया गया। 16 फरवरी को वो केस वापस लिया जाता है, 7 फरवरी को भाषण होता है, 27 फरवरी को निचली अदालत में दोबारा केस शुरू होता है, और 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट जो है 1 महीने में ही एक ही हियरिंग, एक ही आर्ग्यूमेंट, और वो सारा काम हो जाता है। उसके बाद अगले दिन सदस्यता रद्द हो जाती है। आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, कोर्ट का क्या मामला है ये सब आपके सामने है। अभी गौरव भाटिया जी ने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी। बंगारू लक्ष्मण और व्यापम की पार्टी भ्रष्टाचार पे बात करे तो कहावत है ना कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। हेमंत बिश्व शर्मा की सीडी ये लेकर आए थे, आज वो हेमंत बिश्व शर्मा जी महाराज हो गए। नारायण राणे को जेल में होना चाहिए 400 करोड़ के घोटाले में। इन्हीं के वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा था येदुरप्पा के साथ, येदुरप्पा को भ्रष्टाचार में हटाएंगे, लेकिन क्योंकि लिंगायत वोट चाहिए, मोदी जी फिर गलभैया करेंगे। 8 करोड़ इनके विधायक के घर पर कैश पकड़ा जाता है, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 40% कमीशन में ईश्वरप्पा की नौकरी चली गई। एक ठेकेदार जो बीजेपी का कार्यकर्ता था वो सुसाइड कर लेता है, और ये पलटू राम की बात करते हैं। हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं, मोदी जी आप झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? मोदी जी ने कल झूठ बोला कि 1.1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हमने जब्त कर ली है ईडी ने। मैं तो गौरव भाटिया से क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, जब्त की है या अटैच की है? साथ साथ मोदी जी ये भी बता देते कि 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया आपने, 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया, क्या उस पर भी कुछ बोलेंगे?
आप केवल यह बता दीजिए कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटालेबाज तो आपकी नाक के नीचे से भाग गए। 10 दिन पहले इंटरपोल का नोटिस खत्म हुआ है, सीबीआई ने पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई, मेहुल भाई जो थे मोदी साहब के, वो बरी करवा दिए कि साहब इसको अब लुकआउट नोटिस नहीं रहेगा, अब कोई सरकार नहीं पकड़ेगी, अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। 42 करोड़ रुपया मेहुल भाई के लिए एंटीगुआ में वो हवाई जहाज गया था और खर्चा आया, और मेहुल भाई का पता ही नहीं कहां है, और ये लोग पलटू राम की बात करते हैं। एक सवाल मुझे लगता है कि बीजेपी को बताना होगा, नोटबंदी, राफेल, पिगेसस करने वाले लोग पिछले पूरे सेशन में यूपीए 1 और यूपीए 2 में आरोप लगाते रहे। क्या हुआ भाई? वो 2G का 1,76,000 करोड़ के ऊपर माफी मांगेंगे आज आप? कौन आदमी जेल के अंदर है? आप लोगों ने पूरे देश को बरगलाकर जिस तरह से सरकार को पलटा, सरकार को बदला, और आप पलटू राम की बात करते हैं। ठीक है, एक सवाल है छोटा सा, आलोक जी, कोई मुद्दा हो, एक छोटा सा सवाल है जिसके बाद मैं आ रही हूँ गौरव जी, तो गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ रही हूँ गौरव जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मुझे अनुराग भदौरिया जी और उनके पास भी जाना। लेकिन आलोक जी, ये जो राहुल गांधी की सदस्यता जाने को आप लोग अडानी से जोड़ रहे हैं, आलोक जी, ये समझ नहीं आ रहा है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आपके तमाम नेता सवाल नहीं पूछ पाएंगे अडानी पे, सिर्फ राहुल जी पूछ सकते थे। और दूसरा सवाल जो वो कह रहे हैं कि काली शर्ट पहने, कोई भी अगर कन्विक्ट होता है तो काली शर्ट क्यों पहनेगा? कानूनी रास्ता देखिए, राहुल गांधी के भी फॉलोअर्स है ना। राहुल गांधी, सुनिए ना सर, कांग्रेस पार्टी के लिए भी लगातार वोट करने वाले 19% है ना इस देश में, जिन्होंने 14 में भी वोट किया, 19 में भी वोट किया। डोंट यू ओwe इट टू देम? उनकी तरफ भी तो कोई जवाबदेही है ना आपकी। राहुल जी कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़के सदस्यता वापस लेते? मुझे लगता है अंजना जी, अंजना जी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, संसद की लड़ाई भी लड़ेंगे, लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़ेंगे, और मीडिया को बचाने की लड़ाई भी लड़ेंगे। मेरा कहना यह है, आज लगभग 35 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने स्वयं जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रमुख शहरों में हिंदुस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछने के लिए ही हुई है। माननीय राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि भैया 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी की शेल कंपनियों में आया है, ये शेल कंपनियां किसकी हैं? ठीक है, गौरव जी, किसी सांसद ने पूछा भाई शेल कंपनी की क्या डेफिनेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि हमें शेल कंपनी की डेफिनेशन का नहीं पता है, और मोदी जी कहते हैं मैंने 2.5 लाख के करीब शेल कंपनियां बंद कर दी। अरे भाई, कब तक झूठ बोलकर आप भ्रष्टाचार पर लड़ाई कर लड़ोगे? गौरव जी, छोटा सा जवाब दीजिए। स्वयं भ्रष्टाचारी हो, आप स्वयं भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे, जेपीसी से क्यों भाग रहे हो? और डिटर्जेंट का नाम बताइएगा। आपका पूरा जेपीसी में बहुमत होगा, फिर भी जेपीसी से भाग रहे। देखिए अंजना जी, ये तथ्य पूरे देश के सामने आना चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार राजनीति में कौन सा है? गांधी परिवार। 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर, और भ्रष्टाचारी श्री 1,08,000 भ्रष्टाचारी श्री 1,08,000 लगाकर भाग जाना। शांत कराइए इनको, अरे इस तोते को शांत कराइए। ये तोता वही है ना जो सीबीआई को पिंजरे का तोता बना रहा था, ये वही वाला तोता है। इसकी गर्दन तोड़ना आवश्यक है, ये भ्रष्टाचारी है। एक सेकंड प्लीज, इससे पहले कि तू मैं की शुरुआत हो, मैं आप दोनों को कह रही हूं कि प्लीज अपनी अपनी भाषा पर संयम रखिए। ये समझिए कि हर उम्र के लोग टीवी देखते हैं, और कोई आपकी गंदी भाषा न सुनना चाहता है, न एक दूसरे पर इस तरह के हमले देखना चाहता है। ये बिल्कुल गलत है किसी भी नैतिकता के पैमाने और धुरी पर कि आप लोग एक दूसरे के लिए अभद्र भाषा बोले। प्लीज मत बोलिए, प्लीज इशू पे स्टिक कीजिए, और अगर आपके बात में दम होगा तो जनता आपके साथ आएगी। लेकिन कोई मतलब नहीं बनता कि हम लोग अभद्र भाषा एक दूसरे के लिए बोले। मैं तो आपसे ये पूछ रही थी गौरव जी, एक बार दिखाइएगा, रेड्डी ब्रदर्स हो, ये हेमंत बिस्व शर्मा का जो मामला था, एक एक करके जो ग्राफिक्स दिखा रहे थे वो दिखा दीजिए। जवाब दीजिए, लेकिन मेरे प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा। ये सारे लोग किस डिटर्जेंट से धुल के साफ हो जाते हैं? बीएस येदुरप्पा, रुकिए सर, रुकिए। रेड्डी ब्रदर्स 16,500 करोड़ रुपए का जो खनन घोटाले था, उसकी जांच बंद कर दी गई है। हेमंत बिस्व शर्मा अमेरिकी कंपनी घूसखोरी कांड की जांच ठप। बताइए अंजना जी, पहले आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को उत्तर देने का पूरा समय दिया, उसके बाद आपका प्रश्न आया था, अगर मैंने सही देखा और सुना। इसी तरह से जब मैं उत्तर दे रहा हूं उनके 5 मिनट के भाषण का, और वो प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलते हुए श्री और समझा रहे हैं, और मैं बता रहा हूं भ्रष्टाश्री 1,08,000 कौन है और वो कूद पड़े, तो उनको चुप कराना चाहिए आपको। कोई अमर्यादित भाषा नहीं, बल्कि तथ्यों के साथ रख रहा हूं। देखिए, नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ,
भ्रष्टाचारी 1,08,000 राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए सोनिया गांधी जी के साथ, मेरे हाथ में आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त किया, कहा केस आगे चलता रहना चाहिए। मतलब न्यायालय ने पाया प्रथम दृष्टया केस चल रहा है। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि मैंने इनको दिखाया कि ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे राहुल गांधी स्वयं, लेकिन आज साथ साथ खड़े हैं, तो क्या यह भ्रष्टाचार का गोंद नहीं है? मैंने तीसरा एक उदाहरण दिया, मैंने बताया मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी होती है, कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी कहते स्वागत है। अंजना जी ये बताइए, ये क्या पैमाना होगा कि अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा देश को लूटे, गरीब का रुपया क्राइम मास्टर गोगो की तरह खा जाए और उन पे कार्रवाई हो, तो ईडी सीबीआई गलत कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया जो उनके विपक्षी दल के हैं उन पे कार्रवाई हो तो ठीक है। इसका मतलब ईडी सीबीआई न्याय संगत कार्रवाई सब पे कर रही है, तभी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर रहा। तीसरी बात, झूठ देखिए कैसे बोलते हैं। 2G का घोटाला हुआ, 200 से ज्यादा लाइसेंस रद्द हुए और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आज भी हम सबके समक्ष है, वो लाइसेंस वापस नहीं मिले। इसका मतलब आप सोचिए कितने लाखों करोड़ की इन्होंने रिश्वत ली, घूस ली होगी कि इस तरह से लाइसेंस बांटे 2G के। कोलगेट घोटाला, इसी तरह से लाइसेंस रद्द हुए, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए। क्या जवाब दे पाएंगे? और मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई, ईमानदारी है और जनता का आशीर्वाद, दूसरी तरफ ये सारे भ्रष्टाचारी और इनकी गुलाबी गड्डियां। इस इंसाफ के तराजू में कौन भारी पड़ेगा? मैं समझता हूं ईमानदार प्रधानमंत्री और जनता भारी रहेगी, और दूसरी तरफ जो ये बैठे भ्रष्टाचारी, इनका सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस डबल डिजिट की पार्टी तो बन चुकी है, 2024 के चुनाव में सिंगल डिजिट की पार्टी भी कांग्रेस बनेगी जल्दी, आप देख लीजिएगा। अब आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूं। आपने कहा कि कौन सा डिटर्जेंट है, मैं समझता हूं ये सवाल तो आपको विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहिए। मुकुल रॉय जब घोटाला करते हैं वो टीएमसी में थे और बीजेपी में आए, बीजेपी में आने के बाद पहली बात केस बंद नहीं हुआ, दूसरी बात बीजेपी में जब वो थे तब भी सीबीआई ईडी ने पूछताछ करी, तीसरा वो वापस आज चले गए टीएमसी में। आज वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं अजीत पवार ये कहते भ्रष्टाचारी है, महावसूली अगाड़ी में अजीत पवार को मंत्री बनाया, तो कौन सा डिटर्जेंट था? निरमा था, सर्फ था, और कोई अच्छा डिटर्जेंट है कि अगर इनकी पार्टी में रहेंगे तो वो व्यक्ति ठीक रहेंगे? और भाजपा डंके की चोट पे कहती है, अंजना जी किसी भी व्यक्ति जिस पे आरोप लगे हैं उसका मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, जो कार्रवाई कानूनी होती है, न्याय संगत होती है, वो चल रही है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अगर 24 में जंग लड़नी है तो एक साथ होना जरूरी है। अखिलेश यादव तो अलग ही सुर नाप रहे हैं, वो क्षेत्रीय दलों की ही बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी 14 हो 19 हो 19% वोट लाने वाली पार्टी है भाई। सब अलग अलग रहेंगे तो कैसे होगा? आपने 2-4 नाम गिनाए और पूछा उनसे कि रेड्डी बंधु, येदियुरप्पा जी, व्यापम, ये सब किस डिटर्जेंट से धोए गए जो साफ हो गए? जवाब दे नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं आपको बता दे रहा हूं, इस डिटर्जेंट का नाम है सत्ता डिटर्जेंट है। जहां ये अप्लाई हो जाता है वहां सब साफ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आपने शिवसेना के देखिए, शिवसेना के विधायकों पे भारतीय जनता पार्टी उस समय कितना हमलावर होती थी कि उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वही शिंदे गुट के साथ मिलके सत्ता बना लिया तो उन पे सत्ता का डिटर्जेंट लग गया, साफ हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो आपको कहता हूं, गलत को जो गलत कहने के अंदर जिसमें क्षमता नहीं है उसकी प्रतिभा समझिए बेकार है। आज हिंदुस्तान को जरूरत है कि गलत को गलत कहें। आज कोई व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता, कोई पार्टी देश से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति देश से बड़ा हो जाए। आप बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई आज विपक्ष क्यों एक है? क्योंकि विपक्ष इसलिए एक है क्योंकि देश बचाने की जरूरत है। कहां एक है? लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। सुन तो लीजिए, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, बिल्कुल। देश के उस मुद्दों पे सुन लीजिए, देश के जो देश के मुद्दे हैं जहां लोकतंत्र खतरे में आता है, जहां महंगाई की बात होगी, जहां बेरोजगारी की बात होगी, जहां किसानों की बात होगी, जहां देश के ऊपर कोई किसी तरह का, जैसे आप देख रहे हो लगातार लोकतंत्र पे हमलावर है, तो विपक्ष एक साथ नजर आएगा आपको। काल्पनिक बातें कर रहे हैं, काल्पनिक बातें कर रहे हैं। काल्पनिक क्यों है भाई? ये काल्पनिक बीजेपी को लग सकती है, क्योंकि बीजेपी को काल्पनिक बातें लग सकती है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्यों नहीं वैचारिक मतभेद होंगे? ऐसे वक्त पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं,
नीतीश कुमार बता रहे कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात की है, मैं अभी तक इंतजार ही कर रहा हूं, उनका दर्द छलक रहा है, तो ये कहां है फिर? अब मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर क्या आपको विपक्ष एक साथ नजर नहीं आया? नहीं, टीएमसी नहीं आई बैठक के लिए, नहीं नजर आया। टीएमसी नहीं आई खड़गे साहब की बैठक में। अरे मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन जब प्रदर्शन में तो देखने को मिला साथ में कि नहीं मिला। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है पता है, वो इस बात से परेशान रहती है कि विपक्ष क्या कर रहा है, उसको चिंता नहीं है कि जनता को कोई परेशानी है कि नहीं है। विपक्ष की जितनी चिंता अगर ये सत्ता दल के लोग करते हैं उतनी चिंता जनता की करते तो शायद इतनी परेशानियां नहीं होती। किसको? उसको मानने को तैयार ही नहीं होते। ये तो बात इनकी नहीं है, ये परेशान है। अब जैसे हमने कहा कि क्षेत्रीय दल, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में हम सबसे बड़े दल हैं, जब हम सबसे बड़े अपोजिशन में सबसे बड़े दल हैं और मेन अपोजिशन है और हमारी अपनी वहां पे 38% वोट है, तो हम कहेंगे ना किसी जो राष्ट्रीय पार्टी है कि आप मेरी मदद कीजिए, तभी भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान होगा। तो इसमें क्या बुरा है? इसमें मदद करनी भी चाहिए जो यहाँ बड़े दल हैं, क्योंकि राष्ट्र बचाने की बात है ना। तो जब राष्ट्र बचाने की बात आएगी तो सबको एक साथ आने की जरूरत है ना। जो जहां मजबूत है उसे मजबूती से लड़ने दीजिए और उसकी मदद कीजिए। तो इसमें क्या गलत कहा? वाजपेयी जी, विपक्ष बार बार ये कह रहा है बीजेपी क्यों परेशान है विपक्षी एकजुटता पर? वो कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग पर सब एक साथ है। बीजेपी परेशान बिल्कुल सही है। बीजेपी परेशान इसलिए है कि इस बार हमको 350 के पार जाना है, उसमें लगे हुए वो। मतलब एक बात समझ लीजिए, परेशान ठीक कह रहे हो आप हैं, लेकिन टारगेट उनका 350 के पार का है। और दूसरी बात ये है कि कल प्रधानमंत्री जी का भाषण जो आपने सुना होगा सब लोगों ने, उसमें उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। और ये कह रहे थे कि डाटा झूठा दिया है। डाटा बिल्कुल कंफर्म है, ऑन रिकॉर्ड है ये डाटा। प्राइम मिनिस्टर कोई डाटा ऐसे नहीं दे देंगे कि जैसे आप बोल रहे हो। आलोक शर्मा जी, डाटा चेक कर लिया, प्रॉपर्टी अटैच हुई है, 1.5 लाख करोड़ की अटैच हुई है बकायदा, और बाकायदा पीएमएलए एक्ट के अंदर अटैच हुई है। तीसरी बात यह है कि विपक्ष का अटैच होना, अरे हिंदी में जब्त कहते हैं और उसको अटैच कहते हैं। जब्त नहीं हुई है, अटैच। वही ये टेक्निकल कोर्ट में जाके कर लो ना। ये राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन ठीक करा लो, डिस्क्वालिफिकेशन ठीक करा लीजिए। आके अगर इतना कोर्ट में हुआ था, जब्त कर लेना और अटैच कर लेना में आपने 5000 सुनिए ना, वाजपेयी जी किसके पहले अटैच होंगी उसके बाद कॉन्फिस्केट होती हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। और उन्होंने जो बात डाटा दिया है बिल्कुल सही डाटा दिया है, उसको छोड़िए, चेक कर लीजिए जाके आप। हम ये कह रहे हैं जब्ती एक एक करके वो भी आ जाएंगे, बात बोल लीजिएगा। वो तो 10 लाख करोड़ के, अरे वो 10 लाख करोड़ के आएंगे। 700 करोड़ की शिव कुमार के कर्नाटका वाली की भी अटैच हुई है। क्या बातें कर रहे हो? ऐसे नहीं होगा आलोक जी, ऐसे नहीं। आप बोले तो बोले। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष का एका होगा, विपक्ष का एका भी होगा, जरूर होगा अनुराग जी, बिल्कुल होगा। कहां होगा? जेल में। कोई तिहाड़ जेल में होगा, कोई लखनऊ की जेल में होगा, कोई चेन्नई की जेल में होगा, एका होगा। लेकिन उस एके के बावजूद भी एक तरफ विकास और भ्रष्टाचार की तीर चलेगा, दूसरी तरफ क्या तीर है इनके पास? जनता क्या देखेगी, क्या चूज करेगी? जनता उसके साथ खड़ी होगी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। अब आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि वॉशिंग मशीन क्या है? काम चल रहा है क्या? कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। किसी के खिलाफ एक केस बता दें, आलोक शर्मा जी बैठे हैं, अगर एक केस में क्लोजर रिपोर्ट लग गई हो, अगर लीगल बात करेंगे, अभी शर्मा जी लीगल बात कर रहे थे, तो क्लोजर रिपोर्ट किस केस में लगी है ये आप हमको बता दीजिए। जब तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं होता, केस इज ऑलवेज इन्वेस्टिगेशन की रहती है उसकी, केस इज ऑलवेज ओपन फॉर इन्वेस्टिगेशन। और तीसरी बात यह है, अनुराग जी आपके मतलब की बात सुनो, तीसरी बात यह है कि गौतम, ये गोमती, अनुराग जी रुकिए, खत्म कीजिए बात। तीसरी बात अनुराग जी के मतलब की बात यह है कि गोमती रिवर फ्रंट का केस खुला हुआ है, जिसमें 10,000 की लाइट इन्होंने खरीदी थी 20 लाख रुपए की, वो बंद नहीं हुआ है, कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगी है। उसको भी ध्यान रखिए और तैयारी करिए। इसीलिए स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हैं, कान में क्या कहा था मोदी जी के स्टेज पे भरी सभा में कि बच्चा है छोड़ दीजिए इसको। तो अपनी चीजों को ध्यान रखिए पहले। भ्रष्टाचारी अगर इकट्ठे हो भी जाएंगे तो भी ये देश उनको वोट डालने नहीं जा रहा है। लिख लीजिए बात आप,
भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग नहीं लड़े हैं, आप लोगों ने खुद भ्रष्टाचार किया। 78 में जब एका हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो किस ग्राउंड पे? उस वक्त जयप्रकाश नारायण थे, उस वक्त राजनारायण थे, उस वक्त चौधरी चरण सिंह थे, उस वक्त देवीलाल थे। तब जाके जिनके भ्रष्टाचार आए दाएं कभी नहीं गया, किसी पे कोई क्लॉट उस वक्त नहीं लगा हुआ था। तो ये बातें बेकार की बातें कर रहे हो। जनता विकास को मैं अगर गिनाना शुरू कर दूं, रोज गिनाया जाता है, तो उसका जवाब क्या दोगे? 80 करोड़ लोगों को जिनको 10 किलो राशन मिल रहा है, वो किसको वोट डालेंगे? वो इनकी बात ही नहीं मानते। ये कह रहे हैं हम 72,000 देंगे साल का, वो कह रहे हैं नहीं ये बिल्कुल नहीं देगा। जो मिल रहा है हमको वो डायरेक्ट अटैक था, इसमें कंपटीशन है। एक छोटा सा जवाब दीजिए। और आपके लिए क्या है? पहले डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस चलता था, अब साबरमती रिवर फ्रंट केस चल रहा है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। ये टीवी में बैठ के मनगढ़ंत कहानी कहेंगे कान में क्या कहा था? पता है कान में क्या कहा था? उन्होंने कहा था मेरा बेटा है, ये विकास की राजनीति करता है और इसको मैंने इससे संभले रहना। उन्होंने ये बोला था विकास का पुत्र है, ये विकास की राजनीति करता है। तो क्या गलत बोला था? बोला उन्होंने ये जाति धर्म की राजनीति नहीं करता है, ये विकास की राजनीति करने वाला व्यक्ति है, यही तो बोला था। तो आपको दिक्कत क्या ये बोलने में? अगर कान में उन्होंने बोला कि ये विकास पुत्र है, विकास की राजनीति करता है, जाति धर्म की राजनीति नहीं करता है, इसको ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता है, तो क्या गलत बोला उन्होंने? आलोक जी आप बोल लीजिए, फिर गौरव जी आप जवाब दीजिएगा सबकी बातों का। आलोक जी। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा यूपीए वर्सेस एनडीए से। हाँ। यूपीए में आज भी 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं और एनडीए में 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां छोड़कर भाग गई हैं। जहां तक बात ममता जी की है, आम आदमी पार्टी की है, बीजेडी की है, बीआरएस की है, ये पहले भी बीजेपी के साथ हैं और आज भी बीजेपी के साथ हैं। या तो डर के मारे हैं या लालच के मारे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले थे, वो आज भी पूरी तरह से लामबंद हैं। अब मैं वाजपेयी साहब को, मेरे बड़े भाई हैं, बता देना चाहता हूं, 2G का केस क्लोजर रिपोर्ट लग गया, जिसके ऊपर आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 2.25 लाख करोड़ का गबन हो गया। दामाद श्री पुस्तक 2013 में आई थी, कुछ नहीं हुआ उसका। नेशनल हेराल्ड में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है 2012 से, 11 साल हो गए। ये सत्ता का दुरुपयोग है और तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि एक केस बता दीजिए भ्रष्टाचार का जो मोदी सरकार ने शुरू किया हो और उसमें कन्विक्शन आ गई हो। हमारी सरकार आने दीजिए, 6 महीने के अंदर नोटबंदी वाले, राफेल वाले, पेगासस वाले सब जेल जाएंगे। आप देखिएगा, एक एक को चुन चुन के 2024 के बाद निकाल के अंदर डालेंगे। हम केवल ये पूछ रहे हैं, 9 साल हो गए आपकी सरकार को, कहां तक पहुंची है जांच? जांच क्लोज खूब हुई है। बंगारू लक्ष्मण और व्यापम की पार्टी जब भ्रष्टाचार पे बात करे तो बड़ा दुख होता है, लेकिन अब ये बेनकाब हो गए अडानी के मामले में। अडानी ने इनको पूरी तरह से बता दिया है कि मैं भाजपा पर भारी हूं। अडानी ने पूरे देश को बता दिया है कि आपकी संसद, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, मैं उस पर अकेला भारी हूं। मोदी जी ने कहा था एक अकेला सब पर भारी। हमने सोचा शायद मोदी जी अपने लिए कह रहे थे, तो बाद में पता चला वो तो अडानी के लिए कह रहे थे कि एक अकेला पूरे देश पर भारी पड़ेगा। और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। मैंने 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, एक केस बताइए जो मोदी सरकार ने करप्शन का जांच शुरू की हो और उसमें कन्विक्शन हो गए हो। वो कह रहे हैं मैंने कि बताया एक भी कितने केस केस हैं जो बंद हो गए। ठीक है। आपने कहा कि वो बेल पे बाहर है, लेकिन कन्विक्शन मैटर करता है ना। बेल अगर मिली गई तो फिर थोड़ा ना उसको माना जाएगा। देखिए, कुछ तथ्य मैं बता दूं। पिछले सेगमेंट में समय कम था तो नहीं बताए थे। आप देखिए फर्क क्या आया है। ईडी की जो कार्रवाई है 2005 से 2014 कांग्रेस की समय की रेड हुई थी 112, 2014 से 2022 रेड हुई 3010 हमारे समय में, इनके में 112। प्रॉपर्टी कितनी जब्त हुई? इनके समय में 5346 करोड़ अंजना जी, हमारे समय में 1,04,000 करोड़, 20 गुना से ज्यादा इनके समय से अगर तुलना करें। मतलब भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। दूसरी बात, झूठ कैसे बोला जाता है। 2G घोटाला जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2G के जो लाइसेंस थे वो रद्द किए, वो रद्द रहे, दोबारा से उनका आवंटन हुआ, ज्यादा रुपया आया कोष में,
इनको ये भी नहीं पता है, कहते नुकसान क्या हुआ। अरे क्या करारा तमाचा पड़ा कांग्रेस के गाल पे, जो भ्रष्टाचारी है कि तुमने गलत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे पूंजी का आवंटन किया। शांत करा लीजिए आलोक जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अब आप बोलेंगी नहीं, मुझे पता है। क्या नहीं बोलूंगी? नहीं बोलेंगे आप, क्या नहीं बोलूंगी? बेचारे घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। रुक जाइए, मैंने उनको बोल दिया, उनको चुप कराने के लिए। हाँ बोल रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा? आपकी आवाज नहीं जा रही है क्या? आलोक शर्मा जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आपके बीच कम आ रही है। हाँ तो मैं बोल रही हूँ, आपको कम जा रही है आवाज। आलोक जी प्लीज बीच में मत बोलें, आप 3 लोगों के बीच में अभी तक बोल चुके हैं। जब आपकी बारी आएगी प्लीज बोलें, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है। मिस्टर शर्मा, गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी की आज हालत क्या है आप पहले ये समझिए। इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, गरीब को लूटने का काम किया है। ये वो पार्टी है अंजना जी जो कभी सीटें बांटा करती थी, आज भीख का कटोरा लेके कह रही है मुझसे गठबंधन करो, मुझे सीटें दे दो। और पश्चिम बंगाल में इन्होंने गठबंधन किया लेफ्ट के साथ, सीटें आई 0। हमने अभी देखा नागालैंड में इनकी सीटें कितनी आई, तीनों पूर्वोत्तर के राज्य हार गए, वहां पे भी अंडा आया। हर जगह इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। उसका कारण यह है कि आपके पास नेतृत्व है ही नहीं। अगर ये कहा जाए नेतृत्व का नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वही कांग्रेस पार्टी की हालत है। और आप ममता बनर्जी का वक्तव्य उठाइए। अभी 10 दिन पहले उन्होंने कहा अंजना जी कि अगर राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व करेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। मतलब ममता बनर्जी की आस्था राहुल गांधी में नहीं है। अदानी मुद्दे पे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया। मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं, खड़गे जी का बयान है। उन्होंने मांग करी थी, ये है 3 फरवरी 2023 की। उन्होंने कहा था सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक कमेटी बने और जांच होनी चाहिए। अब जब ये हो गया तो अब जेपीसी, इसीलिए इनको पलटू राम बुलाया जाता है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी बता रहे थे कि नेताजी ने क्या कहा नरेंद्र मोदी जी के कान में। अरे नेताजी ने तो संसद के पटल पर कहा था जब 2019 के चुनाव होने वाले थे कि वापस आएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही, और वो यही कहेंगे कि मेरा बेटा है, बच के रहना, 200 रुपए की टोटी सरकारी बंगले से चुरा लेगा। और जहां तक वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे, ये देखिए एक तस्वीर दिखाता हूं, गायत्री प्रजापति। ये गायत्री प्रजापति वो हैं जो खनन घोटाले में पकड़े गए हैं, मंत्री थे, हटाया 5.5 मुख्यमंत्री में जो आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है उसने, और उसके बाद 4 दिन बाद तुरंत फिर से मंत्री बन गए थे। ये दोषित हैं रेप के मामले में। मतलब लॉन्ड्री मशीन आप देखिए, रेप करता है एक व्यक्ति, उसको मंत्री बना दिया जाता है। और अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई तो आंसू निकले आंखों से किसके? अखिलेश यादव के, रामगोपाल यादव के। कहने लगे मेरा अतीक मारा ना जाए, बचा लेना। अरे भैया, अगर भू माफिया क्रिमिनल, अगर कोई अपने आप को बाहुबली समझता है और उसको कानून की ताकत पता चल रही है, तो रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव का दिल क्यों धड़क रहा है अतीक अहमद के लिए? छोटा सा जवाब जनता नहीं पूछेगी। शायद भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है, शब्दों का एक तो मर्यादा भूल जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है ना हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। तीसरी बात, अगर हम पलट के पूछ देंगे कि उन्नाव वाले विधायक जी का क्या नाम है जिसपे चार्जेस लगे थे, आपका जवाब है कानपुर में मां बेटी जिंदा जल गई, क्या किया था आपने? और एक मंत्री जी के बेटे ने 4 लोगों को रोन दिया, क्या हुआ उसके बारे में? कोई जवाब है? नहीं कोई जवाब है। और मैं पूछ दूंगा कि 50 टॉप, क्या पीएम का, बीजेपी का, सरकार का भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वार विपक्ष को लाचार कर रहा है? छोटा सा, ठीक है अनुराग जी, वार तो कर ही नहीं रहे हो, तो भ्रष्टाचार को बचा रहे हैं। 2 सीनियर लोग याद होगा आपको हेमंत बिश्व शर्मा से एक सवाल। सर वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।